ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या एक एयरपोर्ट किसी पूरे इलाके की किस्मत बदल सकता है? क्या किसानों की जमीन करोड़ों की संपत्ति बन सकती है? और क्या जेवर अब उत्तर भारत का अगला बड़ा रियल एस्टेट हब बनने जा रहा है? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अब कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये सिर्फ हवाई जहाज़ों की उड़ान की कहानी नहीं, बल्कि ये ज़मीन के दाम, किसानों की ज़िंदगी और पूरे इलाके की बदलती तस्वीर की कहानी है। जिस जेवर को कभी पिछड़ा इलाका माना जाता था, आज वहीं ज़मीन के भाव, ज़मीन के दाम आसमान छू रहे हैं। आखिर एयरपोर्ट बनने के बाद कितना बदल गया है जेवर, कितनी बड़ी जमीन की कीमत, किसानों को कितना फायदा हुआ है और आगे यहाँ क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। 15 जून को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हुआ। पहली उड़ानों के साथ ही वर्षों का इंतजार खत्म हो गया। लेकिन एयरपोर्ट की असली कहानी रनवे पर नहीं, बल्कि उसके आसपास बसे गांवों और बाजारों में दिखाई देती है। करीब 9 साल पहले जब इस एयरपोर्ट की घोषणा हुई थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जेवर और आसपास के गांवों की तस्वीर इतनी तेजी से बदल जाएगी। एयरपोर्ट परियोजना शुरू होने के बाद यहाँ जमीन की कीमतों में लगातार उछाल आया और आज कई जगहों पर दाम 5 से 10 गुना बढ़ चुके हैं। साल 2019 में एयरपोर्ट निर्माण के लिए 6 गांवों की करीब 1334 हेक्टेयर जमीन अधिकृत की गई थी। उस समय किसानों को लगभग 20,80,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा मिला था। स्थानीय लोगों के अनुसार उस दौर में आसपास के इलाकों में जमीन की कीमत सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए प्रति बीघा थी। वहीं जेवर क्षेत्र में आवासीय प्लॉट भी 5 से 10,000 रुपए प्रति वर्ग गज के बीच बिक रहे थे। लेकिन जैसे जैसे एयरपोर्ट का निर्माण आगे बढ़ता गया, निवेशकों की रुचि बढ़ती गई और जमीन के भाव लगातार ऊपर जाते रहे। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। तीसरे चरण में किसानों को 40 लाख रुपए प्रति बीघा के से ज्यादा का मुआवजा मिल रहा है। वहीं जेवर, जहांगीरपुर और रबुआपुरा जैसे इलाकों में आवासीय प्लॉटों की कीमत 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए प्रति वर्ग गज तक पहुंच चुकी है। यानी जिस जमीन को कभी लोग साधारण निवेश मानते थे, वहीं आज सोने से भी ज्यादा कीमती साबित हो रही है वो जमीन। एयरपोर्ट ने सिर्फ जमीन के दाम नहीं बढ़ाए हैं, बल्कि लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव किया है। मुआवजे की रकम मिलने के बाद कई किसानों ने नए मकान बनाए, आधुनिक सुविधाएं खरीदी और अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाना शुरू किया। जेवर कस्बा अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र से अर्ध शहरी क्षेत्र की पहचान की ओर बढ़ता जा रहा है। बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने के कारण किराए का कारोबार भी तेजी से बढ़ा है। होटल, दुकानें, ट्रांसपोर्ट, गोदाम और अन्य छोटे बड़े कारोबार लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे स्थानीय लोगों की आय के नए रास्ते खुले हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र में देश और विदेश की बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक और वेयरहाउस, डेटा सेंटर और इसी के साथ अन्य उद्योगों के आने की भी संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले सालों में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ हवाई यात्रा का केंद्र नहीं, बल्कि ये रोजगार, उद्योग और व्यापार का बड़ा केंद्र बन सकता है। स्थानीय किसान भगवान सिंह का कहना है कि विकास के लिए जमीन देने के बाद उन्होंने दूसरी जगह जमीन और संपत्ति खरीदी, जिससे उनकी नियमित आय के नए सोर्स बने। वहीं किसान हुकुमचंद शर्मा का कहना है कि एयरपोर्ट ने जेवर को नई पहचान दी है। जिन लोगों ने मुआवजे के पैसे का सही इस्तेमाल किया, उन्होंने अच्छी प्रगति की और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है। हालांकि विकास की इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। कुछ लोगों ने मुआवजे की रकम का सही उपयोग नहीं किया और आर्थिक रूप से नुकसान भी उठाया है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जेवर एयरपोर्ट पूरे इलाके की दिशा और दशा दोनों बदल रहा है। आज जेवर सिर्फ एक कस्बा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से विकसित होते क्षेत्र में गिना जाता है। एक एयरपोर्ट जिसने सिर्फ विमानों को उड़ान नहीं दी, बल्कि जमीन के दामों को भी नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। एक परियोजना जिसने हजारों किसानों की जिंदगी बदल दी और एक ऐसा विकास मॉडल जो आने वाले समय में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकता है।
आप क्या सोचते हैं? क्या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट उत्तर भारत का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र बनने जा रहा है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।